हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यू में हम पहुंच चुके हैं आज लखनऊ। और लखनऊ से हम कनेक्ट करेंगे सैयद सादिया एनम को, जिनका एलएस रैंक रहा है 12। दूसरा अटेम्प्ट उनका था। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नाम से पहले डॉक्टर लगाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं सादिया से। तो वेलकम सादिया, सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को आईफेस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सादिया, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारी एग्जाम है सीएसआर नेट लाइफ साइंसेस, जी इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? सर, मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे आप लोगों की ही वीडियो देखी थी कि अच्छा। क्या है CSIR, इसके बारे में जो भी है कि पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हम्म। ये सब चीजें मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। तो इंस्पिरेशन की किसने कहा कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ये एग्जाम फाइट करनी चाहिए? सर, वो मैंने अपने कॉलेज में देखा था, यूनिवर्सिटी में, तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाहिए। वेरी गुड, आपके प्रोफेसर से आपने इस बात को जाना इंस्पिरेशन परखा। थी। तो फिर जब आपके टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने आपको कहा कि सैयद आपको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो सबसे पहले क्या किया आपने? सर, सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे ही देखा, इमोशन बैच से बहुत सारा सिलेबस वहाँ से कवर किया, बहुत अच्छा। सारी यूनिट कवर की। अच्छा। उसके बाद फिर रिकॉर्डेड बैच लिया, फिर कुछ यूनिट्स मैंने वहाँ से कवर की। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आपका एमएससी स्पेशलाइजेशन क्या है सादिया? सर, बॉटनी है। बॉटनी है। तो जी फिर आपने कौन कौन सी यूनिट को टारगेट किया अपने एग्जाम के लिए? सर, मैंने ऑलमोस्ट सारी यूनिट को टारगेट किया था, सिर्फ डेव बायो के अलावा और डाइवर्सिटी के अलावा। तो आपने डे बायो और डायोसिटी को क्यों छोड़ा फिर? सर, क्योंकि डेव बायो में थोड़ा सा एनिमल वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत हमें मुश्किल लग रहा था, अच्छा इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डायोसिटी में भी आपने प्लांट क्लासिफिकेशन भी छोड़ दिया? यस सर। थोड़ा अरे! बहुत पढ़ा था जो MSc में, वो थोड़ा याद अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपकी फेवरेट यूनिट कौन सी बनी? सर, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और यूनिट 4, यूनिट 4, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग। चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सैयद, जब आप इमोशन बेस से पढ़ रहे थे या फिर रिकॉर्डेड बेस से पढ़ रहे थे, तो आप अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे? नोट्स सर, प्रिपरेशन और पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो लगाते थे? जी PYQ वाली मेरे पास बुक है IFS की, मैंने परचेज किया था। अच्छा 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 तो अच्छा। PYQ वहां से लगाते थे और हाँ। बाकी मॉक टेस्ट लगाते थे। मॉक टेस्ट तो कोर्स के साथ ही मिला था, अच्छा तो अच्छा। मॉक टेस्ट लगाते थे। अच्छा, नोट्स कैसे बनाते थे? सर, नोट्स तो इमोशन बैच से पूरा डिटेल नोट्स बना हुआ है मेरे पास, और बाकी मेरा रिकॉर्डेड बैच से नोट्स बना है। अच्छा, तो हम हम्म। वहीं से ही पढ़ते थे, और बार नोट्स, बार रिवाइज नोट्स करके। ऐसे इलेबोरेटिव नोट बनाते थे कि थोड़ा क्रिस्पी चलता था? नहीं सर, इलेबोरेटिव नोट्स से ही हम पढ़ पाते हैं। पढ़ पाते तो क्रिस्पी फिर, नोट से थोड़ा बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, फिर एग्जाम टाइम में रिवीजन कैसे किया फिर आपने? सर, रिविजन डेली का रहता था ना, तो इतना बर्डन नहीं पड़ता था कि मतलब लास्ट डे पर जा करके बहुत बर्डन हो। अच्छा डेली अच्छा। डेली रिविजन करते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे आज कोई लेक्चर हुआ था उसका इमीडिएट रिवीजन कर लेते थे। हाँ और फिर जो टेस्ट होते थे, संडे टेस्ट होते थे, उनमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता था हमेशा? सर, मेरे सही मार्क्स आ जाते, 130 140 के आसपास के मार्क्स आ जाते थे। तो मतलब आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं यहाँ बहुत अच्छा कर रही हूँ तो मेरे एग्जाम में भी मैं बहुत अच्छा करूंगी, नहीं, ये जी, पॉजिटिविटी आपको वहां से मिली? वो हैबिट बन गई थी ना मॉक टेस्ट देने की वजह से। क्या कभी ऐसा लगा आपको कि एकदम से कुछ ऐसी यूनिट्स आ जाती हैं जिनकी वजह से एक डिमोरलाइजेशन आ जाता है कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कि मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन मेरा सही नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ आपने फेस सर, किया? एनिमल फिजियोलॉजी तो हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा था। हम्म। लेकिन जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करते ना, वो बहुत ज्यादा डीप और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन होते थे, अच्छा तो अच्छा उसको अच्छा। बहुत प्रॉब्लम आती थी सॉल्व करने में। तो फिर उसको उसको आप कैसे रिजॉल्व कैसे करते इस समस्या को? सर, कॉन्सेप्ट देखते थे PYQ बुक से, अच्छा काफी अच्छा अच्छे से गूगल वगैरह का भी हेल्प लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सादिया, लास्ट लास्ट समय जब मैं कहूँ कि अपने एग्जाम के दिन बस 15 दिन बचे, 2 वीक ही बचे हैं, हम्म। उस दौरान आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या था? कैसे आप सर, रिवाइज उस करते थे? दौरान रिवीजन हम थोड़ा कम कर दिया था हमने।
अच्छा, और मॉक टेस्ट हम 1 दिन में 2 लगाते थे। एक अच्छा। सुबह, एक शाम को। हुँ। और बीच में जो टाइम मिलता था उसमें रिवीजन और पीवाईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ते थे। अच्छा, रिवीजन कौन से आप थ्रूआउट पूरी यूनिट का रिवीजन करते थे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का ही रिवीजन चलता था? नहीं सर, पूरी यूनिट का ही। भले थोड़ा धीरे-धीरे होता था लेकिन हो जाता था, अच्छा, हो पूरी जाता था। यूनिट। तो जी। 1 दिन की 1 यूनिट डिसाइड करते थे या कि 1 दिन में आपने टाइम के अकॉर्डिंग बाँट लिया था इनको? नहीं सर, 1 यूनिट को करने में 2 से 3 दिन लगता था, अच्छा, अच्छा। लेकिन धीरे-धीरे हम वो कर लेते थे। अच्छा, वो कर लेते 2-3 दिन में कर लेते। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जब फाइनल एग्ज़ाम आपका हुआ, जी। तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे तो आपने कौन से पार्ट को सबसे पहले ऑप्ट किया, पहले टारगेट किया? सर पहले सी को किया, हुँ, फिर हुँ। बी को और फिर ए को। पहले सी में से कितने क्वेश्चन आपने किए? सर टोटल 25 ही किए थे। अच्छा, और टोटल बी में 25 किए किए। थे 32 तभी तभी आपकी रैंक बहुत अच्छी बनी है। और ए में 6। अच्छा, एप्टीट्यूड को लेकर कैसे थे? 8 एप्टीट्यूड की क्वेश्चन किए आपने? यस सर, 6 क्वेश्चंस किए थे। एप्टीट्यूड में जो मैथ्स वाला पार्ट है वो मेरा वीक है, लेकिन अच्छा, जो रीज़निंग वाला पार्ट है वो अच्छा है। तो अच्छा। रीज़निंग पे ही ज़्यादा मेरा फ़ोकस था। अच्छा। अच्छा, पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि सीएसआर की एग्ज़ाम्स में इन्फॉर्मेशन के बजाय थोड़ा-सा एप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तकरीबन हर जी, यूनिट से एप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी। आपने कैसे इन क्वेश्चंस को टारगेट किया? क्या टारगेट किया आपने कि सर ले किया। अच्छा, तो यूनिट कैसे? 13 और 12 अच्छे से हमने प्रिपेयर करी थी अच्छा। रिकॉर्डेड बैच से। तो हुँ। और क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व किए थे यूनिट 13 और 12 के। तो वो हुँ। अप्लाइड क्वेश्चंस हो गए थे। तो वो एप्लाइड क्वेश्चन नहीं, बाकी यूनिट्स में से जैसे मान लो कि मैं डे बायो की बात करूँ या जी। फिर आपकी प्लांट फिजियो की बात करूँ, प्लांट फिजियो में से कोई जो अप्लाइड क्वेश्चंस थे, उनको लेकर आप हमेशा कंफर्टेबल रहे, है ना? यस सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही उसमें ज़्यादा पूछा जाता है डीप से। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अप्लाइड क्वेश्चन करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कोई है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। परफेक्ट। तो सैयद, एक सबसे लास्ट सवाल आपसे पूछूँगा कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, है ना? आपके जूनियर्स हो सकते हैं, बिल्कुल आपके जूनियर तो आपको देखेंगे ही। जी। आपके जूनियर्स हुए, उन जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहले तो मैक्सिमम उनको यूनिट्स कवर करनी चाहिए, हम्म, प्लस पीवाईक्यू करना चाहिए और मॉक टेस्ट देनी चाहिए। मॉक टेस्ट वाज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत हेल्पफुल करते हैं। नहीं, अगर मैं जी। कॉन्फिडेंस की बात करूँ, कुछ मोटिवेशन के वर्ड की बात करूँ, तो क्या क्या करना चाहिए उनको? तो उनको मेन अपनी गोल पे ही फ़ोकस करना चाहिए। अगर गोल पे फ़ोकस करेंगे तो फिर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छे सैयद। तो ये थे सैयद सादिया इनम, जो लखनऊ से थे। और जैसा इनकी आवाज़ में ही जो कॉन्फिडेंस है वो आप देख पा रहे हैं। साफ-साफ इनकी जो सक्सेस है वो झलक रही है। आप देख सकते हैं कि अ, जिस तरीके से इनका प्रिपरेशन रहा, जिस तरीके से इनका सटीक स्ट्रैटेजी रहा, इनको सक्सेस मिला। तो एक बार फिर सर से मेरा सिर्फ़ 1 मार्क की वज़ह से ही जेआरएफ चूक गया इस बार। अरे! तो तो बहुत कोई बात नहीं सादिया, इस बार फिर हम ज़ियारत के लिए आपसे ज़रूर जी। मिलेंगे। तो सैयद, आपको और आपकी फैमिली को एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ एंड कांग्रेचुलेशंस।